संस्कार। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों को बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और मझला बेटा आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान और माँ भी परेशान थी। बहन जब भी मायके आती, सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मझले से वह कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पर मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए राजू, आज अड्डे पर आना। राजू ने कहा, नहीं, फिर कभी। दोस्त, अरे तू शादी के बाद जैसा बीवी का गुलाम ही हो गया है। राजू, अरे ऐसी बात नहीं है। कल मैं अकेला था तो अपनी रोटी के हिस्से कमा लेता था। अब 2 पेट है, आजकल और होगा। घर वाले नालायक कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दा गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति, उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होती है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उसका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, लेकिन हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारा की तारीख तय हो गई। बहन आ जाती है, मगर राजू है कि काम पर निकलने के बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लेकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा ही कर लेते हैं। लेकिन वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। राजू, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना। मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन ने कहा, अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू इतने अच्छे भाई और भैया से मिले। माँ, अरे राजू, आज तो रुक जा। पटवारी में कुल 10 विद्या जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और रामू को पुश्तैनी पर छोड़ देते हैं। तभी रामू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के तो हिस्से सिर्फ उनका मायका ही होता है। रामू, ओहो, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरे बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तुम? रामू की ओर देखकर मुस्कुराता बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुरा के, क्यों नंदिनी जी, क्या मैंने गलत कहा? नंदिनी अपनी सास से लिपट कर कहती है,
इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटा में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गवार भैया से गले लगाकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। रामू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का है। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि यह वही कोख है जहां हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादें भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पर पानी ही पानी होता है। सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।